रुड़की रिपोर्टर समद साहब जी। किसानों ने किया चक्का जाम, सरकार के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। रुड़की में नेशनल हाईवे 73 पर रामपुर चुंगी पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावत ने आज किसानों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद के चलते जाम लगा दिया। भारत बंद को भीम आर्मी ने भी समर्थन दे दिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बता दें कि आज किसानों के भारत बंद के चलते भारतीय किसान यूनियन अम्बावत के किसान रामपुर चुंगी पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद धरने पर पहुंचे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी भारत बंद को समर्थन दे दिया। कुछ ही देर में प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से पुलिस बल ने मामला संभाला। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। भारतीय किसान यूनियन के किसान फरमान त्यागी ने बताया कि आज हमने रामपुर चुंगी पर चक्का जाम किया है। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो कृषि बिल पास किए गए हैं उनको सरकार वापस ले, और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो हम फिर से चक्का जाम करेंगे। उन्होंने बताया कि एसडीएम साहब हमारे बीच आए थे, जिन्हें हमने ज्ञापन दे दिया है। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि जरूरी माध्यम से वो हमारी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। मैडम, नंबर 1, तीनों किसान विरोधी काले कानून जो सरकार द्वारा हाल ही में कोरोना काल में पारित किए गए थे और पहले अध्यादेश बना गया, फिर बिल लाकर उनको संसद में पास कराकर अब कानून बन गए हैं, उनको गारंटी के साथ वापस लिया जाए। पहली मांग हमारी यह है। भारत बंद के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता के निर्देशानुसार हमारे यहाँ नेतृत्व में मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बावता विधिक सेल उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष फरमान त्यागी एडवोकेट हूँ। हमारे नेतृत्व में ही यहाँ पर रामपुर चुंगी पर भारत बंद के आह्वान पर धरना प्रदर्शन कर रोड जाम किया गया था और सुबह से हम लोग यहाँ पर चक्का जाम किए हुए हैं। हमारी 3 ही मांगे हैं कि सबसे पहले तो जो केंद्र सरकार ने ये डेथ वारंट सरकार के किसानों के खिलाफ जारी किया है, 3 किसान विरोधी अध्यादेश जो कानून बनाकर लागू किए गए हैं उनको वापस किया जाए। जैसा कि 1 सप्ताह से दिल्ली में भी आंदोलन चल रहा है, उसी मांग को लेकर सबसे पहले हमारी एक ही मांग थी, मुख्य मांग। दूसरी, हमारी किसानों को कर्जा मुक्त, पूरे देश का जो हिंदुस्तान का किसान है उनको कर्जा मुक्त किया जाए। तीसरा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है पूर्ण रूप से लागू की जाए। 3 मांगे हमारी रखी गई थी, उसी के विरोध में आज यहाँ पर चक्का जाम किया गया है। क्या आश्वासन मिला है? हमें जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब हमारे आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया है और हमारा जो ज्ञापन उन्होंने लिया है, इसी आश्वासन के साथ हमने रोड भी खोला है। नहीं तो चाहे रात हो जाती, चाहे दिन निकल जाता, चाहे जान चली जाती। नहीं, यहाँ भीम आर्मी का किसी भी राजनीतिक दल का कोई समर्थन हमें नहीं मिला है। कोई इक्का दुक्का लोग जो भी जहाँ से आया भाई उनका सम्मान तो करना पड़ता है। कोई आके बैठ गया तो हम उन्हें ऐसे थोड़ा ही कहेंगे आप जाओ। वो भी अकेले अभी हमारे बीच में आए थे, उन्होंने भी भाई अब कोई आया तो उन्हें मना नहीं करा जाएगा। हालांकि यहाँ केवल और केवल किसान ही थे, वो भी एक किसान है और जो भी और लोग आए वही किसान हमारे बीच में पहुँचे। नहीं मानी जाएगी तो अगले स्टेप क्या होगा किसानों? हम कंप्लीट ये जो आज हमारा धरना प्रदर्शन था, इसको कंप्लीट अनिश्चितकालीन तौर पर हम धरना प्रदर्शन करेंगे और रोड पर बैठ जाएंगे और लेट जाएंगे, चाहे जान चली जाए, चाहे लट बच जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। किसान सरकार से आर पार के मूड में? बिल्कुल आर पार के मूड में 100%। मैडम, नंबर 1, तीनों किसान विरोधी काले कानून जो सरकार द्वारा हाल ही में कोरोना काल में पारित किए गए थे और पहले अध्यादेश बना गया, फिर बिल लाकर उनको संसद में पास कराकर अब कानून बन गए हैं, उनको गारंटी के साथ वापस लिया जाए। पहली मांग हमारी यह है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, किसान जो लोग हैं वो अपने मांगे उन्होंने रखी हैं, 3 मुख्य मांगे उन्होंने रखी हैं। उन सभी समस्याओं को, उनके विचारों को ध्यानपूर्वक सुना गया और इस ज्ञापन को, जो कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है, उचित चैनल के माध्यम से इसे अग्रसारित किया जाएगा। उन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि उनके इस ज्ञापन को आगे पहुंचाया जाएगा। इस बात पर उनके द्वारा भी इस जाम को हटाने की बात की गई। लगभग सभी थाना क्षेत्रों में शांति व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक रही है। साथ ही क्योंकि पूर्व से ही जो भी स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधिगण या किसान यूनियन के नेता या उनके प्रतिनिधि, उन सभी से जो भी संबंधित हमारे पुलिस अधिकारीगण थे, उन्होंने वार्ता कर ली थी और ये अपेक्षा की थी कि वे शांतिपूर्वक अपने इस प्रदर्शन को संपन्न करेंगे। आज उसी क्रम में लगभग सभी क्षेत्रों में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है, क्योंकि प्रॉपरली सारी चीज़ों की डिटेलिंग पहले से कर ली गई थी। इसलिए जहाँ भी आवश्यक हुआ वहाँ रूट डाइवर्जन अप्लाई किया गया और
पार्शियली अगर उन्होंने क्लोजिंग की तो ट्रैफिक एक तरफ से बदस्तूर चलता रहा। अभी भी स्थिति पर निरंतर निगाह रखी जा रही है। पुलिस बल बदस्तूर बना हुआ है, अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहते हुए, मोबाइल रहते हुए, चीज़ों पर निगाह रखे हुए, ताकि समापन की ये जो प्रक्रिया है वो सकुशल संपन्न हो सके और विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने से निवारित किया जा सके। इस संबंध में जानकारी की जाएगी कि क्या हुआ है, किस तरह का हुआ है, क्योंकि मौके पर पुलिस बल तैनात था और आम जनता को किसी तरह की कोई असुविधा या अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो डिस्टर्ब्ड ना हो, या किसी एम्बुलेंस को या किसी पेशेंट को आने जाने में असुविधा ना हो, ये सुनिश्चित कराने के लिए ही ये डिप्लॉयमेंट किया गया था। इस संबंध में जानकारी की जाएगी कि क्या स्थितियां रहीं और क्या घटनाक्रम घटित हुआ। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में आएंगे, हमें आश्वासन देंगे, हमारी बात बिल्कुल सरकार तक पहुंचाने का 100% हमें आश्वासन देंगे तो तभी ये रोड खुलेगा, अन्यथा ये रोड आज बिल्कुल नहीं खुलने का। शाम हो जाए, रात हो जाए, चाहे दिन निकल जाए, बिल्कुल हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं।